नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। तुर्की अजरबैजान का पर्यटन बहिष्कार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने पर भारतीय पर्यटकों ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा से किनारा कर लिया है। तुर्की की 22% और अजरबैजान की 30% बुकिंग रद्द हो चुकी है। लोग अब जॉर्जिया, सर्बिया, ग्रीस, थाईलैंड और वियतनाम जैसे सुरक्षित विकल्पों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अंतरिक्ष में भारत का जैविक प्रयोग। एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ल 8 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की यात्रा करेंगे। वे माइक्रो ग्रेविटी में शैवाल प्रजातियों के विकास और पारंपरिक खाद्य पदार्थों के अंकुरन पर प्रयोग करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता और विश्वसनीय खाद्य स्रोतों की खोज करना है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ याचिकाएं खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता चुनौती देने वाली नई याचिका खारिज कर दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन याचिकाओं पर कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने नई याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार करते हुए 20 मई को लंबित मामले का फैसला करने का भरोसा दिया। बिहार में शुरू हुई महिला सुरक्षा पिंक बस। बिहार के 6 शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 पिंक बसों का उद्घाटन किया। इन बसों में पुरुष ड्राइवर होंगे जबकि कंडक्टर महिलाएं होंगी। बसों में CCTV, पैनिक बटन और चार्जिंग पॉइंट जैसी सुरक्षा सुविधाएं दी जाएगी। मासिक पास और टिकट शुल्क भी महिलाओं के लिए किफायती रहेंगे। स्लीपर टिकट पर सेकेंड AC अपग्रेडेशन। रेलवे ने अपग्रेडेशन सिस्टम में बदलाव किया है, जिससे अब स्लीपर टिकट वाले यात्री सेकेंड AC में सफर कर सकेंगे। सीटिंग और शयनयान श्रेणियों के लिए अलग नियम लागू होंगे। हालांकि रियायती टिकटों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। रेलवे ने सभी जोनों को इस बदलाव की सूचना दे दी है। CM रेखा ने किया भारत बहिष्कार का वार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत के खिलाफ किसी भी देश का विरोध करने पर भारतीय लोग उसका बहिष्कार करेंगे। उन्होंने दिल्ली की मंडियों की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई है और 20 दिन में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाने की योजना बनाई है। रेखा ने सुरक्षा और विकास कार्यों को भी प्राथमिकता दी है। अमेजॉन का भारत में सैटेलाइट इंटरनेट। अमेजॉन अपने प्रोजेक्ट कुइपर के जरिए भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने दूरसंचार विभाग से मंजूरी मांगी है और मुंबई, चेन्नई में ग्राउंड स्टेशन बनाएगी। यह सेवा दूरदराज इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने पर केंद्रित है और स्टारलिंक से सीधे मुकाबला करेगी। भारत में चीनी हिस्सेदारी पर विवाद। ट्रैवल प्लेटफॉर्म इजी माई ट्रिप के CEO निशान पट्टी ने आरोप लगाया कि भारतीय जवानों के डेटा तक चीन की पहुंच है। खासकर मेक माई ट्रिप जैसी कंपनियों में चीनी हिस्सेदारी के कारण मेक माई ट्रिप ने इन आरोपों को नकारते हुए खुद को एक भारतीय कंपनी बताया, लेकिन निशान पट्टी ने शेयर होल्डर्स की जानकारी सोशल मीडिया पर फिर से साझा की। RBI जून में रेपो रेट कटौती। RBI जून में रेपो रेट में 0.25 से 0.50% की कटौती कर सकता है, जिससे बैंक लोन सस्ते होंगे और आम लोगों को आर्थिक राहत मिलेगा। अगस्त या फिर सितंबर में एक और कटौती की संभावना है। यह कदम महंगाई नियंत्रित करते हुए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लिया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को नोटिस। महाकुंभ 2025 को लेकर के विवादित बयान देने पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शहडोल न्यायालय से नोटिस मिला है। उन्होंने 20 मई को अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष रखना होगा। उनके इस बयान को धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव के खिलाफ माना गया है, जिससे विवाद खड़ा हुआ। बांके बिहारी मंदिर का भव्य गलियारा। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के लिए 5 एकड़ में भव्य गलियारा बन रहा है, जहां एक बार में 10,000 श्रद्धालु आ सकेंगे। निर्माण पर 650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परिसर में 2 तल, कई सुविधाएं, हरियाली और दर्शन के लिए विशेष गलियारा शामिल होगा, जो श्रद्धालुओं के अनुभव को समृद्ध बनाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर दिखी एकता। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की कार्रवाई को विपक्ष का भी पूरा समर्थन मिला है, जिससे देश में राजनीतिक एकता देखने को मिली। अब सांसदों के अंतर्राष्ट्रीय दौरों के जरिए भारत दुनिया को अपनी सफलता और हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया की जानकारी देगा। सभी दलों के सांसद इसमें भाग लेंगे। यह एकजुटता का प्रतीक बनेगा। NLU में प्रोफेसर बने चंद्रचूड़। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अब NLU दिल्ली में
प्रोफेसर नियुक्त हुए हैं। वे संवैधानिक अध्ययन केंद्र की अगुवाई करेंगे और जुलाई से विशेष व्याख्यान श्रृंखला शुरू होगी। उनके अनुभव से कानूनी शिक्षा को नई दिशा मिलेगी और अगली पीढ़ी के वकीलों को प्रेरणा मिलेगी। पैच, अमेरिकी रेमिटेंस टैक्स से एनआरआई चिंतित। अमेरिकी में प्रस्तावित वन बिग ब्यूटीफुल बिल के तहत देश से भारत पैसे भेजने पर 5% टैक्स लगाने की योजना है। इससे एनआरआई परिवारों की आर्थिक मदद महंगी हो जाएगी। भारत, जो दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है, उसको इस प्रस्ताव से 14,000 करोड़ सालाना नुकसान हो सकता है। फर्जी सरकारी योजना से सावधान रहें। एक फर्जी वेबसाइट ने दावा किया कि मोदी सरकार की नई योजना से रोजाना 10,000 तक कमाया जा सकता है। यह दावा पूरी तरह से गलत है। साइट बैंक डिटेल्स और ओटीपी जैसी संवेदनशील जानकारी मांगती है, जिससे साइबर ठगी हो सकती है। सरकार ने इसे फर्जी करार दिया है और सतर्क रहने की सलाह भी दी है। कटरा में मां वैष्णो देवी यात्रा बढ़ी। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद कटरा में मां वैष्णो देवी यात्रा में बढ़ोतरी हुई है। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड ने कटरा और मंदिर क्षेत्र में निःशुल्क ठहरने, भोजन, चाय और आरती में बैठने जैसी सुविधाएं प्रदान की है। यात्रा में धीरे धीरे रौनक लौट रही, वहीं अभी भी अधिकांश समय मार्ग शांत रहता है। जयशंकर मुत्तकी की पहली बातचीत। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी से पहली बार फोन पर बातचीत की है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने पर मुत्तकी की सराहना की। साथ ही अफवाह और अफगान क्षेत्र पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले के आरोपों पर भी चर्चा की है और विश्वास बनाए रखने की बात कही है। यूपी बिहार में लू, दिल्ली में बारिश। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा और 16 से 17 मई को आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। बिहार और यूपी में भीषण गर्मी से राहत के फिलहाल कोई आसार नहीं दिख रहे। फ्लिपकार्ट पर मिले किफायती लिनन शर्ट। फ्लिपकार्ट पर अब 1,000 रुपए से कम कीमत में स्टाइलिश और आरामदायक लिनन शर्ट उपलब्ध है। ये शर्ट ना इस्त्री करनी पड़ती है और कम देखभाल मांगती है। बटन डाउन कॉलर, स्लिम फिट और रेगुलर फिट विकल्पों में मिलती है। ये शर्ट गर्मियों के लिए परफेक्ट है, जो ऑफिस और कैजुअल दोनों के लिए उपयुक्त है। राहुल गांधी के फिल्म दर्शन पर विवाद। पटना के सिटी सेंटर मॉल में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के फिल्म फूले देखने की वजह से सुरक्षा कड़ी कर दी गई। चमार रेजिमेंट के सदस्यों को पुलिस ने मल्टीप्लेक्स में प्रवेश नहीं दिया, जिससे प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। पुलिस ने बताया कि शो हाउसफुल होने के कारण अन्य लोगों को प्रवेश नहीं मिला। इंडसइंड बैंक में ऑडिट अनियमितता। इंडसइंड बैंक के आंतरिक ऑडिट में 674 करोड़ रुपए की वित्तीय गलतियों का पता चला है, जो जनवरी 2025 में सुधारी गई थी। इसके बाद बैंक के एमडी और डिप्टी सीईओ ने इस्तीफा दिया। बैंक ने प्रमुख कर्मचारियों की भूमिकाओं की जांच शुरू कर दी है और शेयर बाजार में इसके प्रभाव की संभावना बनी है। एशिया में फिर बढ़ा कोरोना खतरा। हांगकांग और सिंगापुर में कोविड-19 के मामले में तेजी में वृद्धि हुई है, जिससे एशिया में नई लहर के संकेत मिल रहे। हांगकांग में पॉजिटिव मामलों का प्रतिशत 1 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जबकि सिंगापुर में संक्रमण और अस्पताल में भर्ती बढ़ी है। स्वास्थ्य अधिकारी गंभीर स्थिति को लेकर के चिंतित हैं। भारत तुर्की संबंधों में तनाव बढ़ा। तुर्की के पाकिस्तान समर्थन से भारत तुर्की संबंधों में खटास आई है। भारत सरकार ने तुर्की के साथ व्यापारिक समझौते और निवेशों की समीक्षा शुरू कर दी है। खासकर ऑटोमोबाइल, आईटी, मेट्रो और सुरंग परियोजनाओं में तुर्की के निवेश पर रोक और परियोजनाओं की निगरानी तेज हो गई है। रविचंद्रन अश्विनी ने भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान के तौर पर रविंद्र जडेजा का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि जडेजा को 2 साल के लिए कप्तान बनाया जाना चाहिए, ताकि वे युवा खिलाड़ियों का नेतृत्व कर सके। जून में इंग्लैंड दौरे के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा। नीतांशी गोयल ने कांस में मचाया धमाल। 17 साल के नीतांशी गोयल ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में डेब्यू किया है और ब्लैक स्ट्रेपलेस गाउन में रेड कारपेट पर अपनी खास छाप छोड़ी है। उन्होंने बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों को ट्रिब्यूट दिया। साथ ही जैकलिन फर्नांडिस भी अपने अनोखे लुक में इस फेस्टिवल में सुर्खियां बटोर रही। जस्टिस बेला त्रिवेदी का रिटायरमेंट विवाद। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी चुपचाप रिटायर हो गई है, लेकिन बार काउंसिल ने औपचारिक फेयरवेल नहीं दिया है। चीफ जस्टिस बी आर गवई और
जस्टिस एजी मसीह ने इस पर आपत्ति जताई है और इसे गलत बताया है। उन्होंने जस्टिस त्रिवेदी के काम और उनके सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भुज एयरबेस से जवानों से मुलाकात की और भारतीय सेना की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि 23 मिनट में दुश्मनों को नष्ट कर भारत की सैन्य ताकत का परिचय दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान को IMF मदद पर पूर्ण विचार करने को कहा। विराट कोहली ने संन्यास से पहले शास्त्री से बातचीत की। पूर्व कोच रवि शास्त्री ने बताया कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले उनसे बातचीत की थी। कोहली ने 123 टेस्ट मैचों में 30 शतक और 9,230 रन बनाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने करियर पर कोई मलाल नहीं है और उन्होंने देश के लिए पूरी मेहनत की है। विराट ने 12 मई को टेस्ट संन्यास का ऐलान किया था। अवनीत कौर बनी मिशन इम्पॉसिबल स्टार। अवनीत कौर ने पुष्टि की है कि वह टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रैंकिंग का हिस्सा है। उन्होंने लंदन में फिल्म के प्रीमियर की तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिससे टॉम क्रूज भी उनके साथ नजर आए हैं। अवनीत ने टॉम की विनम्रता और मदद की प्रशंसा की। एयरटेल ने लॉन्च किया फ्रॉड डिटेक्शन। एयरटेल ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नया AI आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम शुरू किया है, जो स्पैम और खतरनाक वेबसाइटों को रियल टाइम में ब्लॉक करता है। यह सेवा फिलहाल हरियाणा में उपलब्ध है और जल्द देश भर में लागू होगी। कंपनी इस सुविधा के लिए ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है चंद्रम कुशवाहा, रंजीत कुमार, संजीव कुमार, बाबूलाल, जितेंद्र ठाकुर, मनोज कुमार और अमित कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें बिहारी न्यूज़। नमस्कार।